बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा सेकेंड ईयर मैथ्स में हमने लास्ट वीक जो लेक्चर्स दिए थे उसमें एक्सरसाइज 3.1 को शुरू कर दिया, स्टार्ट किया। और 3.1 में जो थ्योरेटिकल वर्क था वो सारा वही चल रहा था जो हम चैप्टर 2 में देख चुके हैं, समझ चुके हैं। एक फार्मूला हमने 3.1 में ये पढ़ा था कि फॉर द इक्वेशन x plus by plus c is equal to 0. स्लोप इक्वल होता है माइनस a अपॉन b। यानी किसी भी लाइन की इक्वेशन अगर हमें गिवन हो तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये 3 टर्म्स होती हैं। x की टर्म होती है, y की टर्म होती है, फिर कांस्टेंट टर्म होती है। इन 3 टर्म्स में से x और y के टर्म में कोएफिशिएंट्स हैं उनको डिवाइड कर देंगे तो स्लोप हासिल हो जाता है। तो स्लोप इक्वल होता है माइनस a अपॉन b। और इसकी वजह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस कर लिया था, जिनके बारे में आपसे कहा था कि भाई ये एमसीक्यू लेवल के क्वेश्चंस हैं जिसमें सिर्फ ये बताना है कि जो गिवन पेयर ऑफ लाइंस हैं वो पैरेलल लाइंस हैं या परपेंडिकुलर लाइंस हैं या उनमें कोई ऐसी कंडीशन नहीं है। आज हम इस फॉर्मूले की मदद से ही कुछ काम करेंगे फर्दर, और इसमें क्वेश्चन नंबर 4 हम शुरू करेंगे। तो पहले जरा समझ लें नंबर 4 में हमसे कह रहे हैं फाइंड द एक्यूट और राइट एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस। अब दो लाइंस आपको मिल रही हैं किसी भी पार्ट में, लाइन 1 और लाइन 2। अब इनकी मदद से स्लोप बना लेंगे m1 और m2, और स्लोप बनाकर आपको ये बताना है कि क्या ये लाइंस परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर चेक करने के लिए जब इसके आगे हम जाएंगे तो m1 m2 को मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि -1 आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर -1 आ जाएगा तो परपेंडिकुलर है, और अगर परपेंडिकुलर है तो एंगल होगा राइट एंगल। लेकिन अगर ये -1 नहीं आ रहा, यहाँ राइट एंगल नहीं है, तो फिर लाइंस के दरमियान में जो एंगल बनता है वो या तो ऑब्ट्यूज होता है या एक्यूट होता है। तो अगर ये कॉम्बिनेशन है लाइन 1 का और लाइन 2 का, अब अगर मैं ये वाला एंगल फाइंड करूंगा तो ये ऑब्ट्यूज होगा, मैं अगर ये वाला एंगल फाइंड करूंगा तो ये एक्यूट होगा। आपको याद होगा एक्सरसाइज 2.4 में हमने फॉर्मूला पढ़ा था टेंजेंट थीटा, जिसकी दो फॉर्म थी, एक था m1 - m2 डिवाइडेड बाय 1 + m1 m2, या फिर दूसरी फॉर्म ये थी कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m2 - m1 डिवाइडेड बाय 1 + m1। अगर इस तरह के केस में हम जाएं तो ये फॉर्मूला सेलेक्ट करते हुए हम डायरेक्शन देखते थे कि भाई डायरेक्शन अगर m1 पर है तो m1 से स्टार्ट करेंगे, डायरेक्शन अगर m2 पर है तो m2 से स्टार्ट करेंगे, और वो सारी बातें अपनी जगह दुरुस्त हैं। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 4 हम शुरू करने जा रहे हैं, इसमें जो लाइंस हमें गिवन होंगी, जो पेयर ऑफ लाइंस हमें गिवन होगा, पहले हम उनके स्लोप्स को मल्टीप्लाई करके चेक कर लें कि वो -1 है या नहीं। अगर वो नहीं है तो फिर हमें एक्यूट एंगल चाहिए। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि एक्यूट एंगल कौन सा है? वो एंगल जो लाइन 1 पर आ रहा है वो एक्यूट है, या वो जो लाइन 2 पे है वो एक्यूट है? डायरेक्शन तो नहीं बताई हमने, और निकालना भी एक्यूट एंगल है। तो एक्यूट एंगल निकालने के लिए हमारे पास एक स्पेशल कंडीशन है, और वो ये है कि स्लोप जब आप निकालेंगे m1 और m2 तो इन दोनों में जो बड़ी वैल्यू आएगी वो पहले रख दीजिए। अगर m1 बड़ा है तो m1 पहले रख दीजिए, अगर m2 बड़ा है तो m2 पहले रख दीजिए। हम इसको लिख देते हैं। If m1 is greater than m2, then for acute angle tangent theta equal होगा m1 - m2 divided by 1 + m1 एंड वाइस वर्सा। ठीक है ना, अगर m1
ग्रेटर है तो एक्यूट एंगल के लिए m1 से शुरू करना है। तो बेटा अगर m2 ग्रेटर होगा तो एक्यूट एंगल के लिए m2 से शुरू करना है। अगर m1 ग्रेटर है तो एक्यूट एंगल के लिए m1 से शुरू करना है। अगर m1 ग्रेटर है तो ऑब्ट्यूज एंगल के लिए m2 से शुरू कर देंगे। यानी इन दोनों में से कोई एक चीज अगर चेंज हो गई तो यहाँ भी चेंज आ जाएगा। अगर मैं कहूँ कि m2 ग्रेटर है तो एक्यूट के लिए m2 से स्टार्ट करें। अगर मैं कहूँ कि m1 ग्रेटर है तो ऑब्ट्यूज के लिए m2 से स्टार्ट करें। तो दो कंडीशंस एक साथ है, ग्रेटर कौन है और एंगल कौन सा निकालना है। तो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, इसमें या तो हमें राइट एंगल बनाना है या फिर एक्यूट एंगल बनाना है। ठीक है, तो मेरी ये सारी बातें यहाँ पर पॉज करके आप रिवाइज करके सुन लें दोबारा से, क्योंकि सबसे मुश्किल बात यही है, जब कैलकुलेशन में जाएंगे बड़ा आसान हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हम सबसे पहले शुरू कर रहे हैं पार्ट नंबर 3 इसका, 4 का पार्ट 3 करेंगे। फाइंड द एक्यूट और राइट एंगल। या तो एक्यूट एंगल निकाल लें, अगर वहाँ एक्यूट ऑब्ट्यूज कॉम्बिनेशन है तो एक्यूट निकाल लें, और अगर राइट एंगल कॉम्बिनेशन तो राइट एंगल निकाल लें। बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस, पार्ट 3 में जो लाइंस हैं उनको हम कंसीडर कर लेते हैं L1 और L2 के तौर पर। तो L1 हमारे पास है x प्लस स्क्वायर रूट 3 ऑफ y इज इक्वल्स टू 4, जबकि लाइन को हमारे पास है स्क्वायर रूट 3 ऑफ x माइनस y प्लस 2 0। तो शुरू करेंगे हम स्लोप से। स्लोप इक्वल है माइनस a अपॉन b। ठीक है, अगर इक्वेशन हमारे पास मौजूद है तो स्लोप इक्वल है माइनस a अपॉन b। यहां से स्टार्ट करते हैं, इसे अप्लाई कर देंगे लाइन 1 पर। लाइन 1 पर अप्लाई करेंगे तो स्लोप आ जाएगा m1 माइनस की जगह माइनस, a का मतलब है कोएफिशिएंट ऑफ x, b का मतलब है कोएफिशिएंट ऑफ y। तो यहां पर x कोएफिशिएंट है 1 और y कोएफिशिएंट है स्क्वायर रूट 3, तो लिहाजा m1 की वैल्यू आ गई माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3। फिर यही फार्मूला अप्लाई कर देंगे लाइन 2 पर। लाइन 2 पे अप्लाई करेंगे तो m की जगह आ जाएगा m2 माइनस के लिए माइनस, a की वैल्यू है स्क्वायर रूट 3, b की वैल्यू है माइनस 1। तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इसका रिजल्ट आ जाएगा स्क्वायर रूट 3। तो m1 की वैल्यू हो गई, m2 की वैल्यू हो गई। अब देखिए इनको मल्टीप्लाई करके चेक करना है। अगर माइनस 1 आ गया तो फिर ये सारी बातें करने की जरूरत ही नहीं है। अगर माइनस 1 आ जाएगा तो हम लिखते हैं कि भाई राइट एंगल है, बात खत्म हो जाती है। चेक कर लेते हैं। कंसीडर m1 मल्टीप्लाई बाई m2। तो m1 की वैल्यू है माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 और m2 की वैल्यू है स्क्वायर रूट 3। तो ये तो वैल्यूज ऐसी हैं कि जो मल्टीप्लाई करने से पहले ही हमें पता चल रहा है कि कैंसिल हो जाएगा और माइनस 1 बचेगा। तो यानी यहाँ पर ये रिजल्ट आ गया कि m1 m2 का जो रिजल्ट है वो माइनस 1 के बराबर है। और जहां पर स्लोप्स का प्रोडक्ट माइनस 1 हो तो इसका मतलब है कि द लाइंस आर परपेंडिकुलर, therefore line 1 is perpendicular to line 2। अब अगर ये लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो इसका मतलब इनके दरमियान जो एंगल है वो राइट एंगल है। हेंस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस सवाल में हमें जो आंसर करना है वो एंगल के लिहाज से करना है। तो एंगल की वैल्यू यहाँ पर आ गई 90 डिग्री। ठीक है आंसर। अगर ये राइट एंगल नहीं है तो फिर हम आगे जाएंगे और देखेंगे कि m1 बड़ा है या m2 बड़ा है।
उसके हिसाब से एक्यूट एंगल निकालने के लिए फार्मूला सेलेक्ट करके एंगल निकालने के लिए ओवरऑल कंडीशन। तो ऐसी कोई एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं कि जिसमें हम देखते हैं कि राइट एंगल नहीं, इसका पार्ट 1 देखेंगे। सॉल्यूशन में जाएं और ये सपोज कर लेंगे तो दो लाइन हमारे पास है, लाइन 1 और लाइन 1 है 3x + y - 7 0, लाइन 2 है x + 2y + 9 = 0। जिस तरह से यहाँ पर हमने बात शुरू की थी स्लोप्स, वैसे ही करेंगे। सिंस स्लोप इक्वल होता है -a/b, therefore जब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे लाइन 1 पर तो स्लोप की जगह आ जाएगा m1, माइनस की जगह आ जाएगा माइनस, a और b के रख देंगे 3 और 1 तो 3/1, और हम जानते हैं कि 3/1 का मतलब होगा 3, लिहाजा m1 की वैल्यू आ गई -3। फिर यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे लाइन 2 पर, तो m की जगह आ जाएगा m2, माइनस की जगह माइनस, a और b में आ जाएगा 1 और 2, 1/2, तो m2 की वैल्यू आ गई -1/2। अब ये देखते ही पता चल रहा है कि अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इनका आंसर -1 नहीं आएगा। लिहाजा ये बात तो तय है कि ये लाइंस परपेंडिकुलर नहीं है, और अगर लाइंस परपेंडिकुलर नहीं है तो फिर इस क्वेश्चन का अगला हिस्सा ये है कि आप इसका एक्यूट एंगल पता करें। तो क्लास एक्यूट एंगल पता करने के लिए हम ये देखेंगे कि m1 ग्रेटर है या m2। अगर m1 ग्रेटर है तो ये m1 से शुरू करा देंगे फॉर्मूला, अगर m2 ग्रेटर है तो m2 से शुरू करा देंगे। तो बेटा एक -3 है, एक -12 है। अगर मैं माइनस को हटाकर देखूं तो 3 बड़ा है और 1/2 छोटा है, लेकिन माइनस लगाकर देखेंगे तो -12 बड़ा है और -3 छोटा है। तो लिहाजा यहाँ पर कंडीशन है कि भाई m2 इज ग्रेटर देन m1। सही, 3 वैसे बड़ा होता है पॉजिटिव में, 1/2 से बड़ा होता है, लेकिन नेगेटिव में जो मैग्नीट्यूड छोटा है वो बड़ी वैल्यू बन जाती है। तो -12 ग्रेटर होगा और -3 लेसर होगा, तो m2 ग्रेटर है m1 से। तो जब एक्यूट एंगल फाइंड करना है और m1 ग्रेटर है तो m1 से स्टार्ट है, लेकिन यहाँ तो m2 ग्रेटर है तो हम m2 से स्टार्ट करेंगे। तो कंसीडर कर लेंगे फॉर्मूला tan थीटा इज इक्वल टू m2 - m1/1 प्लस m1 सही है। तो यहाँ तक पहुंचकर हम इन सब को रिमूव करें ताकि अपनी कैलकुलेशन को कंटिन्यू कर सकें, और मज़ीद ये कि हम ये सारी कैलकुलेशन जो है वो अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो पार्ट 1 लेक्चर को यहाँ कंप्लीट हो रहा है। इसकी जो सिंप्लीफिकेशन है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक, और ये सब जो चीज़ें हैं इसको आप जो है वो नोट कर लीजिएगा अपने पास, तो ये सेकेंड लेक्चर में आपको